बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा के पहले रकू की तफसीर समात फरमाइए। कुरान मजीद की सबसे तवील और मदनी सूरत है सूरतुल बक़रा। बक़रा इस सूरत को इसलिए कहते हैं कि इसमें एक गाय का ज़िक्र किया गया है, जिस मुनासबत से इसको सूरतुल बक़रा कहते हैं। और फिर सूरतुल बक़रा की फ़जीलत के हवाले से आप हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसको बयान फरमाते हैं। अस्सुननुल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 14 पे आपने बयान फरमाई ये रिवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाए, जिससे शैतान को ज़िल्लत और रुसवाई और घबराहट का सामना करना पड़ता है। और फिर अद्दुरुल मंसूर जिल्द 1 सफ़ा 19 में हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी बयान फरमाया कि जिस शख्स ने सूरतुल बक़रा और आले इमरान को पढ़ा, क़यामत के दिन वो सूरतें अल्लाह के हुज़ूर पढ़ने वाले की सिफारिश करेंगी। सूरतुल बक़रा की 286 आयात हैं और इसके 40 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं और इनके बारे में मुहक्किकीन मुफस्सिरीन का ये मौक़िफ़ है कि इसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है, और ये अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज़ व नियाज़ की वो बात है जिससे और कोई भी ख़बरदार नहीं है इस दुनिया में। हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस राज को खोलेंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो अज़ीम शान किताब है जिसके कलाम इलाही होने में किसी शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये वो किताब है। तो किताब अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किताब कहते हैं चमड़े के 2 टुकड़ों को सीकर एक दूसरे से मिला देना, इसको किताब कहते हैं। और फिर बाज़ हुरूफ को लिख कर दूसरे हुरूफ के साथ मिला देना, ये किताब का इस्तिलाही माना है। और ये माना भी बयान किया गया है कि किताब असल में वो सहीफ़ा होता है जो ऐसे मुतअद्दिद मसाइल का मजमुआ हो कि जिनकी जिन्स तो मुत्तहिद हो मगर नौअन और सिनफ़न वो मुख्तलिफ हों, उनके मजमुए को किताब कहते हैं। बहरहाल कुरान को भी इसीलिए किताब कहा जाता है। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सवाल ये है कि एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सूरतुल बक़रा 185 वर्स में, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि यह क़ुरआन रमज़ान शरीफ में नाजिल किया गया और यह लोगों के लिए हिदायत है। इस आयत में अल्लाह ने कहा कि ये लोगों के लिए हिदायत है, और सूरतुल बक़रा की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो इसका मफ़हूम और माना और इसका जवाब ये बनेगा कि पढ़ते तो इसको बहुत से लोग हैं मगर फ़ायदा इससे सिर्फ मुत्तकीन उठाते हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। चूँकि फ़ायदा मुत्तकीन उठाते हैं इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आयत में फरमा दिया कि यह मुत्तकीन के लिए हिदायत है, मीन नफ़ामंद है। आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की 5 सिफ़ात बयान फरमाई, जिसमें पहली अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। ईमान
कहते हैं इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार करना और दिल से जो इक़रार किया है उसकी तस्दीक करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे तौर पे मानना। ज़बान से इक़रार और दिल से उसकी तस्दीक करना, ये ईमान की तारीफ़ है। अब इसमें भी एक लतीफ़ सी बहस है जो मुहद्दिसीन किराम आइमा मुज्तहिदीन के दरमियान रही है। हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका ये मौक़िफ़ है कि आमाल नफ्स ईमान का जुज़ नहीं है, जबकि दीगर आइमा सलासा उनका और बहुत से मुहद्दिसीन का ये मौक़िफ़ है कि जो नफ्स ईमान में आमाल का भी दखल है वो भी इसका जुज़ हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सही में जो अहादीस नहीं बयान की या उनसे अहादीस नहीं ली, तो उसकी एक बुनियादी वजह ये थी, बुनियादी सबब ये था कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह चूँकि नफ्स ईमान में आमाल को जुज़ नहीं समझते थे उसका, और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ था, तो इसलिए उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से रिवायात अपनी किताब बुखारी शरीफ में बयान नहीं फरमाई हैं। बहरहाल कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, सूरतुल मुजादला 22 नंबर वर्स, फरमाया ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सबत कर दिया है। अब ईमान का महल यहाँ पे अल्लाह दिल को करार दे रहा है, तस्दीक बिल क़ल्ब। तो जो आमाल होते हैं वो तो बाकी आज़ाए जिस्मानी से होते हैं, लेकिन ईमान का इस आयत में महल दिल को करार दिया। इसलिए और भी काफ़ी रिवायात हैं जो इस पे दलालत करती हैं कि नफ्स ईमान में इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब है, आमाल नफ्स ईमान का जुज़ नहीं है। बहरहाल इससे आगे मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहली अलामत जो मुत्तकीन की बयान फरमाई कि मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब वो चीज़ होती है हवासे खमसा से जिसका इदराक न किया जा सके, उसको गैब कहते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हवासे खमसा से मालूम नहीं किया जा सकता, हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर हमारा उस पर ईमान है। इसी तरह जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं और मीज़ान है, और इसके अलावा जो अलामात क़यामत हैं, अज़ाब क़ब्र है, इन सब पे मुत्तकी ईमान रखता है। अब इसके बाद आप दूसरी निशानी सुनिए, फरमाया मुत्तकी वो है जो वयुक़ीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। नमाज चूँकि ऐसा अहम फरीज़ा है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी बारगाह नाज में बुला के तोहफ़ा अता फ़रमाया। 5 नमाज़ें हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पे सारी ज़िंदगी फ़र्ज़ हैं, माफ़ी किसी सूरत भी नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 90 से ज़ायद मरतबा कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र फरमाया है। और फिर इस हवाले से आप ये भी याद रखिए कि नमाज का तर्क करना ये काफिरों का शेवा है, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 61, हज़रत इमाम मुस्लिम बयान फरमाते हैं कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। यानी नमाज पढ़ना मुसलमानों का शेवा हो गया और छोड़ना काफिरों का तरीक़ा हो गया। अब इसके बाद जो नमाज पढ़ता है उसके बारे में तो ज़ाहिर है बेशुमार बशारतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में और हदीस में प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 71, फरमाया 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में उनको मार कर भी नमाज पढ़ाओ, तरगीब दो और उनके बिस्तर अलग कर दो। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से विसाल फरमा रहे थे अपने परवरदिगार आलम की बारगाह की तरफ,
तो उस वक्त सुनन इब्न माजा सफ़ा 117 पे रिवायत मौजूद है। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पे ये अल्फाज थे, नमाज और ग़ुलाम, नमाज और ग़ुलाम, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, यानी एक नमाज ना छोड़ना और एक अपने मातहतों का ख्याल करना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को इतना अहम फरीज़ा करार दिया। कुरान मजीद में भी बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी अदायगी का हुक्म दिया है। और फिर याद रखिए कि ये ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह के ज़िक्र की सबसे आला सूरत है, किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। अगर कोई खड़ा होके नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़ ले, इशारे से पढ़ना भी ज़रूरी है, माफ़ी किसी सूरत नहीं है। और फिर ये भी याद रखिए कि जो तारिके नमाज है, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज के मुनकिर की बात नहीं हो रही कि जो इनकार कर देता है वो तो काफिर हो जाता है ना। तो जो नमाज छोड़ने वाला है उसके हवाले से आइमा सलासा तो यही कहते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाए, जो आदी बन चुका है। लेकिन हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि नहीं, उसको कैद कर दिया जाए जब तक वो नमाजी नहीं बन जाता। नमाजी बन जाए फिर उसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलील बनाई है वो ये है, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। फरमाया किसी मुसलमान को 3 वजूह के अलावा कत्ल करना जायज़ नहीं है, यानी 3 असबाब हों तो कत्ल करना जायज़ है। वो क्या कि ईमान के बाद वो कुफ्र कर ले, ईमान मुर्तद हो जाए, या शादीशुदा शख्स जानी बन जाए, या किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दे। ये 3 असबाब हैं जिस वजह से बंदे को कत्ल किया जाएगा, इसके अलावा और कोई ऐसी वजह नहीं। तो इस हदीस पाक को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दलील बनाते हुए कहा कि तारिक नमाज का इसमें चूँकि ज़िक्र नहीं किया गया इसलिए उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। तीसरी अलामत समात फरमाइए, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं, जो हमने उनको दिया है। देखें उस्लूब कैसा है कि जो तुमने देना है, खर्च करना है, वो तुम्हारा अपना नहीं है, हकीकत में वो हमारा ही दिया हुआ है। रज़क़ना, इसमें रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। तो याद रखिए कि जिस चीज़ को अल्लाह जानदार तक पहुँचाता है और वो उसको खाता है, पीता है, वो चाहे हलाल है या हराम है, उस पर रिज़्क़ का लफ्ज़ बोला जाएगा। इसमें भी मुअतज़िला का इख्तिलाफ़ है कि जो हराम माल है उसको रिज़्क़ कहा जाएगा या नहीं। अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है, ये ईमान है कि चाहे वो माल हलाल हो या हराम हो, उसको अहले सुन्नत व जमात रिज़्क़ उस पे लफ्ज़ का इतलाक़ करते हैं। जो हमने उनको दिया वो उसमें से खर्च करते हैं, और ये बहुत बड़ी सआदत है। सखी आदमी अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस पाक में वाज़े तौर पे इरशाद मुस्तफ़ा है, फरमाया सखी अल्लाह के भी करीब होता है, बंदों के भी करीब होता है। बख़ील कंजूस अल्लाह से भी दूर होता है और बंदों से भी दूर होता है। फिर इसके बाद चौथी अलामत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, फरमाया जो हमने आप पर नाजिल किया है और जो आपसे पहलों पर नाजिल किया उस पे वो ईमान रखते हैं। मुत्तकी लोग, आप पे कुरान नाजिल किया है और जो आपसे पहले नाजिल किया गया वो दीगर आसमानी किताबें हैं। अब हमारा ईमान कुरान पे भी है, दीगर आसमानी किताबों पे भी है, मगर कैसे? कुरान पे तो हमारा ईमान है और हम उस पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करते हैं, सादत हासिल करते हैं। बाकी जो आसमानी किताबें हैं उन पे हमारा ईमान इस तरह है, हमारा ये ईकान है कि वो किताबें उस वक्त अपने अपने वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अंदाज से नाजिल फरमाई, जो मज़ामीन अबवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मफ़ाहीम उस वक्त बयान फरमाए वो बरहक़ थे, उस पे हमारा ईमान है। अब जो उसमें तहरीफ हो चुकी है उस पे हमारा ईमान नहीं है। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पांचवी अलामत फरमाया मुत्तकी आखिरत पे यकीन रखते हैं, वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून, वक़ूए क़यामत पे यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो ये 5 अलामात के हामिल हैं, मुत्तकी लोग हैं, वही अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं, वही कामयाब हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अलामात बयान फरमाई हैं 2 आयात में उन पक्के रासिखुल अकीदा कुफ्र में उन काफिरों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बात की है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जो लोग कुफ्र में पक्के हो चुके हैं, रासिख हो चुके हैं, तो बराबर है आप उनको डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो सवाल ये है कि जब उनको डराना न डराना बराबर है, जब वो ईमान लाएंगे ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया, तो फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम उनको दावत क्यों कर देते रहे? उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इसलिए दी ताकि हुज्जत कायम हो जाए, क़यामत के दिन वो उज़र ना पेश कर सके कि मौला हमें तो किसी ने डराया ही नहीं। नंबर 2, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को तबलीग इस्लाम का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। इस 2 वजह से हजूर अलैहिस्सलाम उनको दावत देते रहे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, व अला समअहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा सख्त आज़ाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी है, क्या मतलब? उनके दिल तो हैं मगर हक़ कबूल नहीं करते, आँखें तो हैं मगर सब कुछ देखने के बावजूद भी वो हक़ की तरफ मायल नहीं होते, सुनते भी हैं, आयात सुनते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की इरशादात सुनते हैं, मगर उससे नफ़ा हासिल नहीं करते। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा सख्त आज़ाब है। ये वो काफिर थे जिनका इस 2 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। मीन अबू लहब, अबू जहल वग़ैरह, कि जो हालत कुफ्र में मरे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गए। अल्लाह हमें कुरान का फ़हम नसीब फरमाए और उस पर अमल करने का जज्बा अता फरमाए। मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।